हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है, जो हम लोग एएलपी का साइंस का जो प्रीवियस ईयर, जी हाँ, जो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे थे, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आज जो है वो हम लोग 9 अगस्त 2018 का शिफ्ट 3 का यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाला है। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको हम ये बता रहे हैं कि इसी चैनल में आपको इससे पहले का शिफ्ट, जो 9 अगस्त के इससे पहले 2 शिफ्ट हुए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, इनका भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम करवा चुके हैं। तो उनको आप जाके जरूर देख लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर का सीरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे के जितने भी एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको आप जरूर करके जाएं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट्स होते ही हैं। तो चलिए आज हम लोग शिफ्ट 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एम कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एम कोष में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित, मतलब मैक्सिमम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉनों को जो यहाँ पे रखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि कोषों की संख्या कितनी है, तो KLMNO, मतलब आपके 5 जो है वो कोष होते हैं, KLMNO। तो इसमें आपके लिए पूछा कौन सा गया है, तो एम कोष में, एम कोष में पूछा गया है कि कितना जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग अधिकतम रख सकते हैं। तो आपको ये बता दें कि जो कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसका जो एक सूत्र होता है, जिसको हम लोग 2n स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में n स्क्वायर, ये जो है वो कोषों की संख्या, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं उसको यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे n क्या है, तो n है यहाँ पे कोषों की संख्या। इससे हम लोग जो है वो कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो कोष में रख सकते हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें। तो m कोष में पूछा गया है, मतलब KLM, तो थर्ड नंबर यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, 3। और हमारे यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, 2n स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 इंटू 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा सही आंसर इसका, तो एम कोष में जो है 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या यहाँ पे हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे जो है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए किसी में, कि के कोष में कितना रखा जा सकता है, एल में, एम में, एन में, ओ में। जैसा कि एम में यहाँ पे पूछा गया था, तो इसमें भी पूछा जा सकता है, इसमें भी पूछ सकते हैं, और इसमें भी पूछ सकते हैं। तो आप ये जो सूत्र है आप इसको याद रखिएगा, 2n स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को बताता है, जिसमें n हमारा क्या है, तो n है कोषों की संख्या। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वाद का पता लगाने के लिए संग्राहक क्या कहलाते हैं। जब स्वाद का हम लोग पता लगाते हैं तो संग्राहक को क्या कहते हैं, जिससे स्वाद का पता लगता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वाद संग्राहक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल जो है दोस्तों खट्टा होता है, ना कि कड़वा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए जो है वो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। अम्ल एक क्षार, अम्ल और क्षार मिल के लवण बनाता है, ये भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। तो ए सी डी सही है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। तो किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है, तो ग्लैवनीकरण, जिसको हम लोग यसद लेपन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक उठे हुए हथौड़े में क्या होता है। तो जो ऊपर उठे हुए हथौड़े में क्या होता है, मान लीजिए एक हथौड़े को हम लोग हाथ में रखते हैं ऊपर,
जमीन से ऊपर, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है वो आपका स्थितिज ऊर्जा होगा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो mgh द्वारा इसको जो है वो बताया जाता है। इसमें हम लोग का m जो है वो m हो जाएगा आपका द्रव्यमान, g हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, और h जो है वो हो जाएगा हाइट। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और बता दें दोस्तों कि जो यहाँ पे दिया गया है आपका ऑप्शंस में कि गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को जो है वो काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का वो हो जाएगा 1/2 mv²। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे आपके एक शिफ्ट में, तो इसको आप जरूर करके जाएं और याद रखिए इसको अच्छे से। और जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा होता है वो हमारा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के ही जो है वो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी पिंड को त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में चारों ओर एक बार जाने में t सेकंड का समय लगता है, तो वेग किसके द्वारा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है वेग किसके द्वारा, वेग जो है वो किसके द्वारा प्राप्त होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, v बराबर 2πr/t। तो यहाँ पे आपको ये बता दें कि जो वृत्ताकार पथ यहाँ पे बोला गया है, वृत्ताकार पथ पर जो वस्तु का वृत्तीय गति उसको कहा जाता है। जो वृत्ताकार पथ में अगर चारों ओर ई होता है तो उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति जो है आपका वेग हो जाएगा, जिसको हम लोग v से यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो इसका जो हो जाएगा इसका सही आंसर, तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब वृत्तीय गति जो है, वृत्तीय गति बराबर हो जाएगा आपका वृत्ताकार पथ की परिधि बटे समय। तो जो परिधि होता है वो वृत्त का ही, तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो 2πr हो जाएगा, और समय हमारा t है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो समूह में अगर हम आवर्त सारणी में नीचे जाते हैं तो कक्षकों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग बनाता है। तो मूत्र मार्ग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंह का पीएच किस स्तर से कम होने पर दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो 5.5 से अगर कम हो जाता है हमारा पीएच मुंह का, तो दांतों का जो है वो क्षय होना, दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक धारा I एक प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाह कर रहा है। एक स्रोत द्वारा प्रतिरोधक में भी विभवांतर को बनाए रखा गया है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आधा दिख रहा है तो आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको इसका बता दें कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे दिया गया है ई बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, टी बराबर हो जाएगा समय, और V बराबर हो जाएगा वोल्टेज, और I बराबर हो जाएगा विद्युत प्रवाह। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है देख सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, VIT आपको हम बता चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे P बराबर जो है वो होता है V × I, और यहाँ पे P जो है वो हमारा हो जाएगा
ई बटा टी। तो अगर पी को हम लोग रखते हैं यहाँ पे ई बटा टी बराबर वी आई, तो यहाँ पे हमारा ई बराबर जो है वो हो जाएगा वी आई टी। इसी तरह से जो है दोस्तों इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है पी और एफ के बीच वस्तु रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दर्पण के पीछे जो है वो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। जब वस्तु दर्पण के अक्ष मतलब पी और फोकस एफ के बीच रखा जाता है तो दर्पण के पीछे बड़े और आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में यह तापमान कितना होगा। आपको यहाँ पे सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, जिसको हम इससे पहले भी शिफ्ट में बता चुके हैं कि हमारा जितना भी सेल्सियस में दिया गया है तो 273 में बस हम लोग को उसको ऐड करना है। 273 और 78 को यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे हमारा जो केल्विन स्केल में जो है वो आ जाएगा, तो वो यहाँ पे 351। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तक क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तक क्या है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका कोशिकाएं जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में समान होती है वही जो है वो उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अलैंगिक प्रजनन के एक प्रकार की पहचान कीजिए जिसमें प्रजनन पौधे के कुछ हिस्सों जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वनस्पति का प्रसार, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मुकुलन। तो मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन है, इसको आप याद रखिएगा। अलैंगिक प्रजनन। और विखंडन, तो विखंडन क्या है, तो बहुकोशिकीय जीव में अलैंगिक प्रजनन, इसको भी आप याद रखिएगा। और जो विभंजन है वो आपका हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार, ये भी एक प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में कलम पकड़े हुए दर्पण में अपने प्रतिबिंब को अपने दाहिने हाथ में कलम पकड़े हुए देखता है, यह इनमें से किस घटना के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्श्व परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द्रव्यमान m के साथ गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा यदि इसका गति v से दुगनी होकर 2v हो जाए। तो देखिए दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे बस आपको 2v² करना है तो उससे जो है वो दुगना हो जाएगा। तो अगर ये दुगना करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 यदि एक चालक का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाता है क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I बराबर V/R, जिसमें हम लोग का V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा विभवांतर, V हो जाएगा विभवांतर, I हो जाएगा विद्युत धारा, R यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सोयाबीन जो होता है इसमें 31 ग्राम प्रोटीन जो है वो होता है। फिर यहाँ पे गेहूं दिया गया है तो गेहूं में कितना होता है, तो 9.61 ग्राम जो है वो गेहूं में होता है। उसके बाद आपका अरंडी दिया गया है तो अरंडी में कितना हो जाएगा, तो 5.8 ग्राम होता है। सरसों दिया गया है तो सरसों में कितना होता है, तो 0.07 ग्राम जो है वो प्रोटीन सरसों में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
तो क्वेश्चन नंबर 20 है, स्तंभ 1 में दिए गए जीवों के नामों का स्तंभ 2 में दिए गए उनके श्वसन अंगों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे तितली दिया गया है वो आपका हो जाएगा श्वास रंध्र। तो ए का हो जाएगा आपका 3, और केंचुआ का हो जाएगा त्वचा, क्योंकि केंचुआ जो है वो त्वचा से सांस लेती है, और गोरैया का हो जाएगा आपका फेफड़ा, और मछली का जो है वो हो जाएगा क्लोम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का 3, बी का 4, तो हम लोग को मैच करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको जो है वो आप सारे को याद रखिएगा कि कौन सा जो है वो यहाँ पे जीव किससे कहाँ से सांस लेता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले वाले शिफ्ट के जो 2 शिफ्ट के क्वेश्चन अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके आप ज़रूर देखें। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे शिफ्ट वाइज सारा सॉल्यूशन करेंगे, टोटल 39 शिफ्ट का यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। उसके बाद जो है वो दोस्तों हम लोग ग्रुप डी का भी करेंगे, मतलब साइंस का PYQ हम लोग रेलवे का सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।